आज के एपिसोड में मायरा कहती है कि अरमान गीतांजलि से शादी करके खुश नहीं है। गीतांजलि कहती है कि मायरा चाहती थी कि वह उसकी मां बने, तो अब उसकी इच्छा कैसे बदल गई। मायरा कहती है कि गीतांजलि की वजह से उसने अभिरा को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उसे बचाने के लिए अभिरा खिड़की से कूद गया और चोटिल हो गया। इसके बावजूद अभिरा उस पर गुस्सा नहीं हुई। मायरा कहती है कि गीतांजलि ने अभिरा से कभी माफी नहीं मांगी। वह आगे कहती है कि डांस के बाद जब उसने गीतांजलि से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्सा हो गई और चली गई। मायरा कहती है कि अभिरा उसकी असली मां है, क्योंकि वह गुस्सा होने के बजाय उसकी गलतियों को सुधारती है। मायरा गीतांजलि से कहती है कि वह अरमान की जिंदगी में अभिरा की जगह न ले। वह गीतांजलि से गले की चेन भी हटाने के लिए कहती है, क्योंकि वह अभिरा की है। जया गर्भवती संध्या को आशीर्वाद देती है। अभिरा को मायरा की याद आती है और वह उसके साथ हुई स्लम्बर पार्टी को याद करता है। अभिरा और मायरा ने एक बार तय किया था कि अगर वे कभी अलग हुए तो वे चांद के जरिए बात करेंगे। अभिरा और मायरा दोनों एक दूसरे को याद करती हैं। जया अभिरा से संध्या को आशीर्वाद देने के लिए कहती है। संध्या को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अभिरा को उसकी चिंता होती है और वह एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। कांस्टेबल उसे बताता है कि भारी बारिश और तूफान के कारण वे अस्पताल नहीं जा सकते। जलेबी उन्हें एक ड्राइवर का नंबर देती है और कहती है कि वह संध्या को अस्पताल ले जाएगा। अभिरा संध्या को जगाए रखने का फैसला करती है। संध्या दर्द से कराहती है, तभी अभिरा की नजर जलेबी पर पड़ती है। वह संध्या को होश में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और एक आपातकालीन डॉक्टर को बुलाने को कहती है। इस बीच मायरा को अभिरा की याद आती है। अरमान उसे दिलासा देता है। मायरा अरमान से पूछती है कि जब वह गीतांजलि से खुश नहीं है तो उसने उससे शादी क्यों की। अरमान सोचता है कि नियति नहीं चाहती कि वह अभिरा से दोबारा मिले। जेल में अभिरा संध्या की डिलीवरी में मदद करती है। जलेबी भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। संध्या एक बच्ची को जन्म देती है। अभिरा नवजात का स्वागत करती है और जलेबी को धन्यवाद देती है। जलेबी उसे धन्यवाद देने के बजाय जेल में बंद एक महिला की मदद करने के लिए अपने वकील कौशल का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है। वह कहती है कि उस महिला का वकील उसे बेवकूफ बना रहा है। अभिरा केस लड़ने का फैसला करती है। जलेबी अभिरा को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि उसे पता है कि अभिरा उसकी बेटी को याद कर रहा है। वह उसे एक मोबाइल देती है ताकि वह मायरा से बात कर सके। इसी बीच अरमान को याद आता है कि वह अभिरा के केस की तैयारी कर रहा था और कैसे उसने उसे खो दिया था। उसे शक होने लगता है कि अंशुमान की हत्या के पीछे क्रिश का ही हाथ है।